गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। राइट, 1.2 एक्सरसाइज में हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स में जो डेफिनेशन है पहले उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपने रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ा है, उसका जस्ट अपोजिट जो है इर्रेशनल नंबर्स में आ जाता है कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी written in the form of p divided by q where q is not equal to 0 and p comma q belongs to z। मीन्स देखो, ये p q belongs to z का मतलब है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और ऐसे नंबर्स जो p डिवाइड बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, है ना। और जो p डिवाइड बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये जो साइन होता है बच्चों, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट साइन या अंडर रूट भी बोला जाता है। तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट में जब कोई भी प्राइम नंबर हम लिख देते हैं तो वो जो है क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर हो जाता है बच्चों। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, हम इसको डिवाइड में अगर 1 ले लें तो आप कहेंगे कि सर p डिवाइड बाई q की फॉर्म में तो लिखा गया है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, इर्रेशनल होना चाहिए। लेकिन आगे जो कंडीशन है उनको देख लेते हैं। देखो p यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, तो देखो q क्या है यहाँ पर 1 है, तो ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। आगे वाली कंडीशन है p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो देखो p यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 2 है, और q कितना है, 1 है ना। तो p इक्वल टू अंडर रूट 2, तो बच्चों अंडर रूट 2 क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए। तो क्या रूट 2 इंटीजर है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.4 के आसपास आएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट में आ गया। पॉइंट में इंटीजर्स तो नहीं होता, इंटीजर तो परफेक्ट नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3, है ना। तो इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा, जितने भी प्राइम नंबर्स अंडर रूट के अंदर आते हैं उन सभी को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्लियर? इसी तरह से जैसे √3/√5, यहाँ पर भी √3 इंटीजर नहीं है, √5 भी इंटीजर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। ओके, अब देखिए आगे इसमें इसके बाद आता है कि अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन कर दें, मतलब अगर हम इनको डिवाइड करके डेसिमल में बना दें तो कैसे मालूम पड़ेगा भाई, p/q तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म होगी। तो आगे देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन मतलब फॉर्म कि जैसे मान लीजिए हम अगर कोई भी जैसे मान लीजिए आप 17/3 हम डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 3 5 15, 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, पॉइंट लगाएंगे, 2 कैरी, तो 3 5 15 हो गया, 2 बचेगा, है ना। पॉइंट लगा के 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 20 हो जाएगा, 3 6 18। तो ये जो हमारे पास आ रहा है इस तरह से डॉट डॉट डॉट, इसको बोला जाता है डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, या डेसिमल फॉर्म। तो देखो बच्चों, इट्स डेसिमल फॉर्म, इट्स डेसिमल मतलब इर्रेशनल नंबर की बात हो रही है। इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, मतलब ये हम यहाँ पर नॉन लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, एक ही बात है, रिपीट होना या रिकर होना। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी खत्म भी नहीं होगा, और डिजिट्स जो हैं डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट हैं वो रिपीट भी नहीं होंगे एक पैटर्न में, है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मेंशन किए गए हैं, 2.03412632551। तो आप देख सकते हैं कोई पैटर्न इनमें नहीं बन रहा है, मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहे हैं डिजिट्स। यहाँ पर देखो 002 पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ, 0002 4 टाइम्स 02, है ना, फिर 5 टाइम्स 02। तो इस तरह से जीरो के जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर में आ जाता है। यहाँ पर देखो 5.12 112 111 4 टाइम्स 12 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए किसके अंदर आएगा, ये इर्रेशनल नंबर के अंदर आता है। क्लियर? तो बच्चों, हालांकि अब आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस से ये टॉपिक डिलीट कर दिया है डेसिमल एक्सपेंशन वाला, तो बट आपको नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कवर किया है। राइट, तो बच्चों अब हम चलते हैं इसमें लास्ट एक्सरसाइज पर, और इसमें आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मतलब जो हमें प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर को, कैसे हम किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करेंगे, उसके लिए पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि देखो बच्चों,
मान लीजिए कि p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या है? p है। मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम लिखें तो ये आ गया यहाँ पर P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट डॉट, और मान लो P भी इसका कोई एक पार्ट है। ये शॉर्ट में जो थ्योरम है उसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये जो है, बल्कि मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ, यहाँ पर a ही ले रहे हैं सिर्फ। a कोई नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर है हमारे पास P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, ये a के फैक्टर्स। क्लियर? अब बच्चों अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ और ऐसे लिखा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने, है ना, डॉट डॉट Pn स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो गया। अब आप सोचो कि अगर a स्क्वायर को इनमें से कोई एक फैक्टर मान लिया हमने, क्या? p, मतलब p डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। भाई 6 स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। तो 3 जो है 36 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो जब 3 36 को डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड करेगा किसको भी? भाई 3 6 को भी तो डिवाइड करेगा, 3 2 6। ठीक उसी तरह से p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p डिवाइड करेगा किसको भी? p डिवाइड्स a ऑल्सो। करेगा या नहीं करेगा? है ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है बस इसमें। क्लियर? इसी पर बेस्ड हम जो है यहाँ पर प्राइम फैक्ट, मतलब जो इरेशनल नंबर को प्रूव करना है वो करेंगे। क्लियर? चलिए देख लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। √2 इज अ इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करना है ना। देख लेंगे। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। और ये जो है हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करना होता है। मतलब पहले हम मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो हमें नंबर दिया है वो कैसा है? वो इरेशनल है। पहले हम मान लेंगे, और मतलब पहले हम मान लेंगे कि √2 इज अ रैशनल मान लेंगे ना। ये इरेशनल है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं क्या मान लूंगा? इसको रैशनल मान लूंगा ना, रैशनल मानूंगा। और बाद में कहूंगा कि हमारा अजम्पशन क्या था, जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था। इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, बल्कि रैशनल के अपोजिट है। क्या होगा? इरेशनल होगा। राइट? तो चलिए सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे, तो सॉल्यूशन इसका देख लेंगे आप। सबसे पहले लिखते हैं हम, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 कैसा नंबर मान लिया हमने? रैशनल। आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर हो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों? देन इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a डिवाइड बाई b। भाई p बाई q a डिवाइड बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं? वेयर a एंड b आर को प्राइम। बच्चों को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब ये हुआ कि a और b दो ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 को छोड़ करके कुछ ना कुछ इनमें क्या है? कॉमन, सॉरी, मतलब 1 को छोड़ करके इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम वो होते हैं जिनमें 1 कॉमन हो, 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन ना हो। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए 2 एंड 3। भाई 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? सिर्फ 1 कॉमन है। कैसे? 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो देखो क्या कॉमन है दोनों में? 1 कॉमन है ना। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं। तो a एंड b आर को प्राइम। राइट? तो अब देखो आप, अगर मैं b, यहाँ पे b डिवाइड में है ना, अगर मैं इसको डिवाइड में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? √2 इंटू बी इक्वल टू a, ये आ जाएगा, है ना। ये मिल गया हमको। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, और a की पावर भी 2। क्लियर? अब आप ये बताओ कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। अगर 2 यहाँ से, हम यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर,
देन बाय थ्योरम, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम 1.3 है ना, बाय थ्योरम 1.3 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। बताओ भैया करेगा या नहीं करेगा ए को डिवाइड, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करता है। इसी तरह से 2 अगर 2 जो है वो 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? तो बच्चों देखो आगे हमें मिल गया है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, यानी 2 जो है वो ए का एक फैक्टर है। तो हमने यहाँ पर लेट कर लेंगे, देन लेट a इज इक्वल टू 2c। भाई a को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 से a को डिवाइड कर दें तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ना, चाहे 0 ही आए या कोई नंबर आए, तो हमने वहां पर क्या मान लिया, c मान लिया 2 के साथ में, राइट। तो अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ पर हम a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 2 इंटू सी रख देंगे, कहाँ पर, a के प्लेस पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रखो भैया 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब a के प्लेस पर रखा 2c, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू सी स्क्वायर, 2 2 जा 4। तो यहाँ से मिला बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर। बिल्कुल ये वाला केस बन गया कि जब इस कंडीशन में था, अब यहाँ पर आ गया c, a के प्लेस पर क्या आ गया बच्चों, c आ गया। तो देखो ये जो 2 है ये किसके डिवाइड में जाएगा, b स्क्वायर के, तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन बाय थ्योरम ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, बाय थ्योरम 1.3 2 डिवाइड्स किसको, b। 2 किसको डिवाइड करेगा, b को डिवाइड करेगा। यहाँ पर 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, है कि नहीं है बताओ। a क्यों, देखो यहाँ पे a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है वो कॉमन नंबर है जो जो a के टेबल में, मतलब a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। जबकि हमने जो कंसीडर किया था इन द बिगिनिंग वो क्या था कि a एंड b आर को प्राइम, मतलब a और b दो ऐसे नंबर हैं जिसके बीच में 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हमने क्या, तो यहाँ लिखेंगे हम, बट a एंड b आर को प्राइम, यही तो हमने माना था स्टार्टिंग में, है ना। सो आवर अजम्पशन मतलब जो हमने सपोज किया था, जो स्टार्टिंग में हमने लिया था कि ये को प्राइम है, वो गलत हो गया है। कैसे गलत हो गया कि भाई हम तो को प्राइम लेके चले और बाद में मालूम पड़ गया कि इसका तो एक कॉमन फैक्टर है, 1 से अलग भी कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या कहेंगे कि आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो √2 is not a rational number, it is a irrational number. So √2 is an irrational number, है ना बच्चों, irrational number। ये 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन और आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए इसके बाद, अब एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो इस पर जो सिमिलर है इसी के, वो तो मैं नहीं कराऊंगा, इसमें जो बाकी क्वेश्चन है एक दो वो करा देते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि 3 + 2√5, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये इसको देख लेंगे, शायद सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले आपको वही लिखना है जो कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में एक मॉडल को, हमने एक एग्जांपल टाइप वो करा दिया है, सैंपल क्वेश्चन, उसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस को कंसीडर करना है। हमने मान लिया रैशनल, जब ये रैशनल हो गया
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई जो रैशनल नंबर है वो हो जाता है इक्वल टू a डिवाइड बाई b, वेयर a एंड b आर कैसे नंबर है ये, को प्राइम नंबर्स। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, √5 को तो यहीं पर रखना है, बाकी मतलब जो रूट वाला नंबर है उसको लेफ्ट में और बाकी सब राइट में। तो देखो 2√5 इक्वल टू a डिवाइड बाई b, ये जो +3 है राइट साइड में जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब √5 इक्वल टू a डिवाइड बाई b, अब देखो यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, क्या b एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा -3, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये 2 है कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो गया 2b। अब देखो बच्चों ये जो है p डिवाइड बाई q की फॉर्म में हो गया, तो हम ये कैसा नंबर हो गया कि a - 3b डिवाइड बाई 2b इज रैशनल नंबर फॉर a एंड b। a और b के लिए, a और b तो इंटीजर्स है ना, तो a और b के लिए ये क्या हो गया, पूरा रैशनल नंबर हो गया। जब ये रैशनल है भाई, मान लो जैसे 2/3 रैशनल है, तो इसके इक्वल में कोई भी नंबर आप लिखेंगे इक्वल टू a, तो a भी क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि दोनों सेम तभी तो होंगे। अब यहां देखो ये वाला तो रैशनल हो गया राइट साइड, तो इसके इक्वल में क्या है √5, क्या लिखेंगे देन √5 इज ऑल्सो रैशनल। भाई जो इसके इक्वल में है वो भी तो रैशनल होना चाहिए, बट √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। √5 क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है भाई। रूट प्राइम ये कैसा नंबर हो गया, अभी तो हमने पिछले क्वेश्चन में √2 प्रूव किया, सेम इसी तरह से √5 होगा, बट √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट्स एन इररैशनल। कैसा नंबर है ये, इररैशनल नंबर है। सो लास्ट में आप वही लाइन लिखेंगे, अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस 3 + 2√5 इज एन इररैशनल नंबर। क्लियर। अब स्टूडेंट्स बाकी सभी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आप अपने आप से करेंगे, होमवर्क है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप मुझे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।